हेलो दोस्तों, मैं राजीव शर्मा एक बार फिर से आपके सामने और अपने आसनों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज इसमें एक नया आसन और मैं जोड़ने वाला हूं। और इस आसन का नाम है उष्ट्रा आसन। ऊंट की जो कृति बनती है उसकी कारण से इस आसन का नाम उष्ट्रा आसन पड़ता है। करना कैसे है पहले देख लेते हैं, उसके बाद में इसके फायदे और लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। मेरा ख्याल है मैं पीछे बैक से आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इसको दो प्रकार से किया जाता है। या तो एक प्रकार से तो ये कि मेरे पंजे जो हैं नीचे मुड़े मुड़े हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, और इस प्रकार से अपने धड़ को, अपने इसको शरीर को खड़ा करना। फिर दाया हाथ घुमा करके ऐसे एड़ी पे रखना, बाया हाथ घुमा करके ऐसे एड़ी पे, दूसरी बाएं हाथ की एड़ी बाएं पैर की एड़ी पे रखना, यानी और श्वास भरना और ऊपर की तरफ देखना। यहां पर रुकना, ये इस आसन की अंतिम स्थिति है। वापस आना, जैसे गए थे सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। एक तो तरीका ये है दोस्तों। दूसरा इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। पंजे इस प्रकार से रख के ऐसे रखेंगे और यह अंगूठा रखा दाएं हाथ का अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा राइट पैर की एड़ी पर, और लेफ्ट वाला अंगूठा लेफ्ट पैर की एड़ी पे रखेंगे। सांस भर लेंगे और फिर धड़ को उठाएंगे और ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। मैं आपको इस एंगल से और गिनती के साथ एक बार और बता दूंगा तो आपके ध्यान में आएगा। एक में क्या करेंगे, अंगूठा एड़ी पर, बाएं पैर का अंगूठा बाएं हाथ का अंगूठा बाएं पैर की एड़ी पे, दाएं का दाएं पर। दो, हाथ भर लेंगे। तीन, भरी हुई श्वास के साथ ही रुकना है। चार, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। तो आपके ध्यान में आया होगा कि जो गिनती के साथ हमने किया तो 3 के अंक पर अपनी अंतिम स्थिति बनी, वहां पर कुछ देर रुकना होता है। वो मैं हमेशा आपको बताता ही हूं कि जब अंकों के साथ करते हैं तो ये अपने को ध्यान रखना होता है कि ज्यादातर अपने 3 के अंक पर अंतिम स्थिति बन रही है। किसी एक आध आसन में 2 के अंक पर बनती है, ज्यादातर 3 के अंक पर अंतिम स्थिति बनेगी। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम इस उष्ट्रासन को। हमने कर तो लिया है और करना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसके फायदे और इसके लाभ क्या है। दोस्तों, जब हम स्थिति में आते हैं, पूर्ण स्थिति में आते हैं, इसकी अंतिम स्थिति जो 3 के अंक पर बनी थी उस पर आते हैं, तो होता क्या है, अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा, अपनी पीठ का, बैक का, बीच का हिस्सा, मध्य का हिस्सा और अपने लोअर बैक जिसे हम कहते हैं, निचला कमर का निचला हिस्सा, इस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और इस पर सीधा असर पड़ने से क्या होता है, अपने जो स्लिप डिस्क हो जाती है और या शरीर के अंदर में टेढ़ापन हो जाता है या तिरछापन आ जाता है, वो इससे ठीक हो जाता है। दूसरा इसका क्या लाभ है, अगर बच्चे इसको करते हैं और तो शरीर का विकास होता है, कद में वृद्धि होती है, हाइट उनकी बढ़नी शुरू हो जाती है और अच्छी प्रकार से बढ़ती है। तीसरा इसका आपका फायदा क्या होता है, जो शरीर के अंदर में चर्बी रहती है, चर्बी वो शरीर के हर एक हिस्से में जो भी चर्बी रहती है वो इससे कम होनी शुरू हो जाती है, तो मोटापा अपना ठीक होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और चौथा इसका क्या लाभ है, महिलाओं के अंदर में जो मासिक धर्म की अनियमितताएं रहती हैं, जो मासिक धर्म ठीक से नहीं हो पाता है, वो सब इससे ठीक होना शुरू हो जाता है। और एक लाभ और इसका सबसे ज्यादा फायदा अपने हार्ट पर पड़ता है। अपने हार्ट के ऊपर में, हृदय के ऊपर में इसका फायदा पड़ता है, आता है, और हृदय से संबंधित कुछ रोग जो हैं वो इससे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो इतने सारे लाभ इस उष्ट्रा आसन के हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और हमेशा मैं बोलता ही हूँ कि जब भी अपने को आसन करने हैं तो 13 सूर्य नमस्कार अवश्य करने हैं। 13 सूर्य नमस्कार करने के बाद में आसन करेंगे तो आसानी से हो पाएगा। इसमें थोड़ा सा आसन में, उष्ट्रा आसन में ध्यान देने योग्य बात यह है, ध्यान रखने वाली बातें ये हैं, जिसे हम कहते हैं सावधानी रखने वाली बात ये है कि जब हम पूर्ण स्थिति में आते हैं और जब पूर्ण स्थिति से वापस आते हैं
तो उसमें वापस बहुत ही आराम से और धीरे धीरे आना है। जो प्रारंभ कर रहे हैं तो उनको सहारा लेकर के भी वापस वो आ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि क्या होता है, उष्ट्रासन को करने के बाद में अंतिम स्थिति से जब आप वापस आते हैं, 4 के अंक पर जब वापस आते हैं तो कई बार चक्कर आते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो शरीर डिसबैलेंस हो जाता है, तो दिक्कत भी आ सकती है। तो इसलिए अपने को बड़ी सावधानी से वापस आना है। लग रहा है चक्कर आ रहा है तो आराम से वापस आना है। लेकिन लाभ बहुत है इस आसन के, जैसा कि मैंने आपको ध्यान में कराए। तो फिर से यही कहूँगा कि अपने को रोग मुक्त करना है, कोई भी रोग अपने को ना लग पाए आसानी से, इसलिए आसन प्राणायाम करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर पर रह करके अपने को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। अगले फिर किसी आसन के साथ मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। मैं राजीव शर्मा, बाय।